जय श्री राम। प्लीज सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। करब सदा लरिकन पर छोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। दशरथ जी वशिष्ठ जी गुरु से कह रहे हैं कि सदा बच्चों पर, हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। अस कहि राहु सहित सुत रानी, परौ चरण मुख आवन वानी। दीन्हि असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामु सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुँचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद। दोहा संख्या 360 बालकांड। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी के बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन समझते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति ग्रह गयऊ। तहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसही आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाहो जसु भयो उछाहु, सकही न बरन गिरा अहि नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निजुबानी। श्री सीता जी रामचंद्र जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इसमें मैंने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिर पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गाँवहि। भय देहि राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहि। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री राम जानकी जी और श्री राम जी के कृपा से सदा सुख पावेंगे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री रघुवीर विवाहु जे, सप्रेम गावहि सुनहि। दिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन, राम जसु 361।
दोहा संख्या। श्री राम जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यज्ञ यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानस से सकल कलिकुल कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित का ये पहला सोपान समाप्त हुआ, बालकांड समाप्त हुआ। अब कल से होगा अयोध्या कांड। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। तो इसमें देखो कहा है कि जो ये गाएंगे सुनेंगे, तो मेरी सुन लेना, लाइक कमेंट कर देना। बहुत अच्छा लगा। सभी को जय श्री राम।